हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम सभी चैप्टर्स के जो मेन कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू टाइप में कौन कौन से क्वेश्चंस किस कंसेप्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को पूरा फुल डिटेल में करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, बट आज हम वैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जस्ट मेन कंसेप्ट है जो चैप्टर्स में, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा नेम है जिसका नंबर सिस्टम। तो ये डायग्राम आपको दिख रही होगी, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। बट हम यहाँ पर इसको दोबारा से क्यों लेके आए हैं, बिकॉज जो नंबर सिस्टम चैप्टर है मेनली बेस्ड है इस पे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर थे वो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इनको एन से डिनोट करेंगे। फास्ट फास्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं। 1 2 3 4, इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होल नंबर्स, इनको हम W से डिनोट करेंगे। एंड 0 1 2 3 4 5, ये सभी आपके क्या हैं, होल नंबर है। डायग्राम से भी आप साथ साथ देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट हैं, बट होल नंबर सभी नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है बिकॉज इसके पास 0 है, इसके पास नहीं है। तो डायग्राम से आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा कि नेचुरल नंबर है जो स्मॉल सेट है, इसको होल नंबर के अंदर हम रख सकते हैं, बट होल नंबर है जो बड़ा सेट है, इसको आप नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते। चलिए नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करेंगे Z से। तो इंटीजर में हमारे पास देखिए पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। कौन से, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से क्लियर हो जाता है कि नेचुरल नंबर सभी इंटीजर में हैं, होल नंबर भी इंटीजर में है, बट इंटीजर आपके होल नंबर में नहीं जा सकते और आपके इंटीजर नेचुरल नंबर में नहीं जा सकते बिकॉज दोनों के पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो यहां से डायग्राम से भी अंडरस्टूड हो जाएगा। ये देखिए आपका इंटीजर का सेट है जो ये होल नंबर से भी बड़ा है, नेचुरल नंबर से भी बड़ा है, ये दोनों सेट इसमें फिट हो जाएंगे। बट आपका जो इंटीजर का सेट है इसको आप इन स्मॉल डोमेन्स में फिट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट थर्ड मेन इज रैशनल नंबर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू में मिलते ही मिलते हैं। रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे Q से और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे R/Q से। अब देखिए डिफरेंस दोनों में क्या है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ऑल्सो Q नॉट इक्वल टू 0। भाई आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। तो देखिए 0/1 ये आपका P/Q की फॉर्म में हो गया। Q है जो आपका नॉन जीरो है। तो देखिए 0 आपका जो है एक होल नंबर था, एक इंटीजर था, बट अब वो क्या है, एक रैशनल नंबर बन चुका है। देखिए कोई मर्जी, देखिए जो मर्जी नंबर आप यहां से उठा लीजिए, जो मर्जी, 0 तो हमने पहले उठा लिया, 0/1 लिख दिया है, और जो मर्जी नंबर उठा लीजिए। सपोज -6 उठा लिया, -6.1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। Q क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। देखिए ये सभी नंबर आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो यहां से डायग्राम से अगर देखें तो इंटीजर में ऑलरेडी थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो इंटीजर सेट खुद बाउंड हो चुका है किसमें, रैशनल नंबर्स में। ये सारा सेट इसमें आ चुका है रैशनल नंबर में। इट मींस ये सभी सेट तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे किसमें, रैशनल नंबर में। तो कहीं आपसे पूछ लें कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, आंसर यस आएगा बिकॉज सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। देखिए एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, यस, सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर आपसे पूछें कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आंसर नो आएगा बिकॉज देखिए 3/7 है जो, ये आपका एक क्या है, रैशनल नंबर तो है, बट ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज इसकी वैल्यू आपकी पॉइंट्स में जाएगी। तो नेचुरल नंबर में तो पॉइंट्स वाले नंबर होते ही नहीं है।
तो अगर आपसे पूछें कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर आपका फिर भी नो आएगा, बिकॉज ये नंबर इसमें भी नहीं है, ये नंबर इसमें भी नहीं है। तो मेन आप फोकस कीजिए डायग्राम पे, डायग्राम को अपने माइंड में इसको फिट कीजिए। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो भाई इसका बिल्कुल ही कन्वर्स, इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स हैं, इसीलिए मैंने इनकी डोमेन है जो यहां पे बना रखी है। रियल में से अगर आप रैशनल नंबर निकाल देंगे तो आपके पास कौन सा सेट रह जाएगा, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यही डिफरेंस नहीं है दोनों में, रैशनल एंड इरेशनल नंबर में बहुत से डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगी। कहां पे, रैशनल नंबर में। कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग, सपोज 0.6, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर आपको मिलेगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सपोज 0.333 एंड सो ऑन। ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है। अगर रिपीट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट नहीं हो रही है, अगर टर्मिनेट हो रही है तो फिर भी रैशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो फिर आपका नंबर क्या है भाई, नंबर आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सपोज 1.236925 एंड सो ऑन। सभी नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे थे 3333, तो ये तो नंबर्स डिफरेंट आए हैं, कभी 2 आ जाता है, कभी 3, 6, 9, 2, 5, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपकी रैशनल नंबर में होती है। बट इसमें एक तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये था आपका सेकंड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस देख लीजिए। देखिए इसमें नंबर वो आएंगे जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हो जाता है, मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट। सपोज 4 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट, ये सभी आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर इनका स्क्वायर रूट कहीं पे लिखा है वो तो आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। बट इसमें कौन से आएंगे, जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट हैं। सपोज स्क्वायर रूट 2 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सभी नंबर आपको इर्रेशनल नंबर में मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है जो, वो है आपका रियल नंबर। भाई रियल नंबर तो आपकी 9th क्लास तक अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ी डोमेन है। 9th क्लास तक बोल रहे हैं, आगे तो इससे बड़ी भी एक डोमेन आपको मिल जाएगी, बट यहां तक 9th क्लास तक आपकी रियल नंबर है जो ये सबसे बड़ी डोमेन है। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं, जितने डिस्कस किए हैं अभी तक सारे नंबर ही रियल नंबर में है। जो मर्जी नंबर आपको पूछ लें इनमें से, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बिकॉज ये सभी इसने कवर कर रखे हैं। एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। तो जितनी भी डोमेन्स अब तक डिस्कस कर रही थी सभी इसमें प्रेजेंट हैं। तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। इस डायग्राम को अगर आप माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं आपको समझ में आया भी या फिर नहीं आया। सपोज क्वेश्चन इज 0.329 बार। आपने बताना है कि ये नंबर कौन सा है। देखिए आपको ऑप्शंस में मिल सकता है कि आप रैशनल नंबर यूज कीजिए, आप इरेशनल नंबर यूज कीजिए। अगर आपको ऑप्शन में ये मिल रहा है तो आप बता सकते हैं मेरे को ये नंबर कौन सा है। देखिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, 0.329, इसके ऊपर बार लिखा है, मींस 329। तो ये तो आपकी भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया। चलिए एक और डिस्कस करते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन है 3 स्क्वायर रूट 25 माइनस 6। आपने यहां पे बताना है कि ये कौन सा नंबर है। तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट तो हो सकता है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 6 कितना आ गया, 15 माइनस 6 9। तो ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 9/1 हम लिख सकते हैं। तो ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, दिस इज रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। अगर आपसे पूछें कि 3 माइनस रूट 2 ये कौन सा नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज यहां पे ऑपरेशन अप्लाई किया गया कहां पे ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज 3 आपका रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 आपका इर्रेशनल नंबर है। तो कहीं पे भी रैशनल और इर्रेशनल में कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दें, जैसे यहां पर माइनस का किया हुआ है, प्लस कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो पहले तो पॉलिनोमियल बता दें भाई, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। देखिए अगर आपसे पूछ लें कि इनमें से आप पॉलिनोमियल को चूज कीजिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ही दे रहा हूँ, एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो देखिए 2 ऑप्शंस दिए हैं, 2x² + 3 एंड सेकंड वन इज x⁻⁴ + 6। आपने बताना है इनमें से पॉलिनोमियल कौन सी है। तो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कौन सी होती है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर अभी हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करके हैं। होल नंबर में कौन से नंबर थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पर वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। तो ये आपकी पक्का ही पॉलिनोमियल होने वाली है। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप इसको देखेंगे भी तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/3 है। भाई ये तो पॉइंट्स में चला जाएगा, पॉइंट्स वाले नंबर तो होल नंबर में होते ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपकी नहीं आ सकती, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कहां से क्वेश्चन बना है, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। सेकंड इज दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 1 है। सपोज 2x + 3y + 6, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। यहां पर वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल क्यों है, बिकॉज वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल व्हिच इज प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। देखिए अगर आपने इसकी डिग्री बतानी हो तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है। तो हाईएस्ट पावर देखिए यहां पर तो वेरिएबल ही एक जगह पे प्रेजेंट है, यहां पे इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यही हाईएस्ट हो गई। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2x³ - 6x² + 7x। आप इसकी डिग्री बता सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी आएगी, देखिए वेरिएबल x है, x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री ऑलवेज 1 होती है, डिग्री ऑलवेज 1 होती है। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री आपको क्या मिलेगी, ऑलवेज 2 मिलेगी। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज 3 मिलेगी। चलिए 4 नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री आपकी 0 हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इन विच पॉलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज px इज अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। ये 3 आपका एक नंबर है, ऑल्दो दिस इज अ नंबर, बट इसको आप लिख सकते हैं 3 × x⁻0। 3 × x⁻0। तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पर x है, उसकी पावर कितनी है, 0। 0 भी तो होल नंबर होता है। देखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 because highest power of variable is 0. So this is a constant polynomial. This is a constant polynomial. 5 number 0 polynomial. 0 polynomial.
जीरो पॉलिनोमियल वो होती है जो जीरो के इक्वल होती है। कैसे, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो नंबर लिख रखा है। ऑल्दो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट इफ कांस्टेंट की वैल्यू ही जीरो हो जाए, देखिए यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 3 थी लेकिन यहां पर जीरो है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू ही जीरो हो जाए तो फिर आपकी वो क्या हो जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल और दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करें, पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। सपोज पॉलिनोमियल इज x माइनस 3, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी डिस्कस किया था डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपने इसकी जीरो निकालनी है तो जीरो का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू कौन सी पुट करें कि पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3, दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 3, दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की वो वैल्यू जिससे आपकी पॉलिनोमियल जीरो बन जाए वो आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है। कितनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती हैं, कितनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो एक ही नंबर, तो एक ही इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर आपकी मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज दिस इज 2x² प्लस 3, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी, 2 जीरोस। तो आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज थर्ड चैप्टर, पॉलिनोमियल से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले, तो दोबारा से अगर उसको करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपको उनमें फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी डाउट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरम्स। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखिए दो आपकी एक्सिस होती हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड एक आपकी होती है वाई एक्सिस, ये आपकी वर्टिकली एक्सिस होती है। तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4, ये आपने ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें आपकी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड वन, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। भाई यहां पर x आपका पॉजिटिव है, यहां पर क्या है, नेगेटिव है। इधर को आप जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, y नीचे को आपको नेगेटिव मिलेगा, ऊपर को पॉजिटिव मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर क्वाड्रेंट, इसमें आपको x तो पॉजिटिव मिलेगा और y आपको नेगेटिव मिलेगा। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन यही डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपसे पूछ रहे हैं कि 2 - 6 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2 - 6 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए 2 6 x की वैल्यू प्लस में है, y की वैल्यू माइनस में है। फर्स्ट पॉइंट आपका होता है x का, सेकंड होता है y का, और इसको ऑल्दो हम बोलते हैं अब्सिस्सा, x वाले को हम बोलते हैं अब्सिस्सा, एंड इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो देखिए ये आपका x एक्सिस पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव है, -1 -2 -3, यहाँ पे y पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे y आपका नेगेटिव है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 2 - 6 कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 - 6। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 2x का 2 है, y का -6 है, तो यहाँ पे आएगा नीचे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4 नंबर क्वाड्रेंट में। आप यहां से साइन से भी चेक कर सकते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट।
जरूरी नहीं है कि सभी पॉइंट्स आपके किसी क्वाड्रेंट में आ जाएं। अगर आपका ये पॉइंट है 2 0, तो ये आपका किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा बल्कि ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है। कैसे देखिए 2 0 का मीनिंग क्या है, 2 यहाँ पे आपका x का 2 है और y का 0 है। x का 2 तो यहाँ पे है, y का तो 0 है, आप ऊपर भी नहीं जा सकते नीचे भी नहीं जा सकते, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा इस पे। तो ये तो हम ना ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, हम तो ऑन द एक्स एक्सिस हैं। तो अगर आपसे ये पॉइंट पूछें तो ये आपका ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर है। सपोज आपसे पूछ लेते हैं कि 0 3 ये कहां पे आ जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या कौन सी एक्सिस पे आएगा। 0 3 एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स 0 यहां पे है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 3। तो कहाँ पे आया ये आपका आया कहाँ पे, y एक्सिस पे। कहाँ पे आया ये, ऑन द y एक्सिस। अगर आपसे एक बात और मैं पूछूं कि आपको x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 मिलेगी, आपको x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, x एक्सिस पे आपको y की वैल्यू 0 ही मिलेगी। ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और जो मर्जी पॉइंट आप उठा लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है 5 0, वैल्यू यहाँ पर भी y की 0 है। एक और उठाइए -3 0, ये पॉइंट भी ऑन द एक्स एक्सिस है, तो y आपको 0 मिलेगा। बट जैसे ही आप y एक्सिस पे जाएंगे वहां पर आपको x 0 मिलेगा, वहां पे आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे ये पॉइंट था, और उठा लीजिए ये पॉइंट है ये आपका है 0 6, ये ऑन द y एक्सिस है, तो x की वैल्यू तो 0 है। एक और उठाइए 0, यहाँ पर -4 आना था, ये पॉइंट उठा लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0 -4, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है, 0 है। ध्यान रखना है y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। आपने बताना है कि x एक्सिस पे जो मर्जी पॉइंट ले लें उसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऑर्डिनेट क्या होता है, ये y का पॉइंट होता है, y का पॉइंट है ये ऑर्डिनेट होता है। मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पे आपको y तो 0 ही मिलेगा, इट मींस x एक्सिस पे जो मर्जी पॉइंट आप उठा लीजिए, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 ही मिलेगी। तो ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि अब्सिस्सा की वैल्यू ऑन y एक्सिस, अब्सिस्सा की वैल्यू एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, जो मर्जी पॉइंट आप उठा लीजिए y एक्सिस पे, उस पे अब्सिस्सा की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आपका क्या आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। बिकॉज अब्सिस्सा क्या होता है, ये x का कोऑर्डिनेट होता है, तो y एक्सिस पे तो आपको x हमेशा ही 0 मिलता है, तो अब्सिस्सा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कहाँ पे, y एक्सिस पे जो मर्जी पॉइंट आप उठा लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से हैं, x एंड y, एंड कॉन्स्टेंट्स आर a b एंड c। तो चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सपोज x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसका सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि x और y की वैल्यू कौन सी पुट करें लेफ्ट साइड में कि आंसर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, आंसर आपका 0 हो जाए। सपोज मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 7 माइनस 10 प्लस 3। देखिए x की वैल्यू मैंने 7 पुट कर दी, y की वैल्यू 10 पुट कर दी, और x यहां पर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 माइनस 10, आंसर क्या हो जाएगा, 0, राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 10। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। एक और उठा लेते हैं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? बिकॉज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन का मीनिंग क्या है? देखिए x और y की वैल्यू कौन सी पुट करें कि इसका आंसर क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो देखिए 0 प्लस 3 कितना होता है? 3। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू 3 ले लें, आंसर तो आपका 3 बन सकता है। तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया इसका। चलिए एक और उठाते हैं। सपोज x की वैल्यू 3 ले लें, y की वैल्यू 0 ले लें, 3 प्लस 0 फिर भी 3 हो जाएगा। एक और उठाते हैं, x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 2 ले लें, तो आंसर आपका फिर भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं? आप लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपको पूछ लें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी। एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, जितने मर्जी आप फाइंड कर लें। एक और फाइंड करके दिखाएं आपको। मान लीजिए आप x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 1 ले लें, आंसर आपका फिर भी 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी को निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपने ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ऊपर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नीचे लिख लेते हैं, इसको ही उल्टा कर देते हैं, तो आपका भाई रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा, पहले बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है आपकी वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होती है। ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर होगी, बट लेस देन इज इक्वल टू 1। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 व्हेन योर इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी ऑलवेज 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। कैसे? देखिए एक एग्जांपल आपको यहां पर दूंगा। सपोज आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, सपोज आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, देन आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ग्रेटर देन 7 की। नंबर ग्रेटर देन 7 की। A dice is thrown once, then what is the probability of getting number greater than 7? तो देखिए डाइस पे तो भाई 7 आ ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। डाइस पे तो 6 तक नंबर्स आपके आ सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 0। टोटल कितने हैं? 6 है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 0, बिकॉज ये क्या है आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। अब श्योर इवेंट देखिए, श्योर इवेंट सपोज आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7, तो फिर क्या आंसर आएगा? देखिए 7 से लेस नंबर क्या आएंगे? सभी आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 6 जितने भी डाइस पे नंबर हैं सभी 7 से लेस है, मींस ये क्या हो गया आपका? श्योर इवेंट हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल 6, आंसर विल बी 1। तो ध्यान रखना है ये रिजल्ट। ऑल्सो ये रिजल्ट भी आपने माइंड में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती और 0 से लेस भी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जितना हो सका आपको बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो रिवाइज करवा दिए हैं। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आया आपको या फिर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में जाकर। सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी फुल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो भी चैप्टर में आपको डाउट है जाकर देखिए, और वहां पर डाउट क्लियर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।